NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं पाठ 10 मेले का आनंद। आइए शुरू करते हैं पाठ 10 मेले का आनंद। रूपल को मेले में जाना बहुत पसंद है। वह अपने मित्रों के साथ पास के मेले में गई। उसकी माँ ने उसे 50 रुपए दिए। उसने अधिकतर पैसे झूला झूलने में खर्च कर दिए। यहाँ पर एक मेले का दृश्य दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं तरह तरह के झूले हैं। यहाँ पर गोल झूला, ट्रेन वाला झूला, चक्के झूले का दृश्य दिया हुआ है। यहाँ पर एक टिकट काउंटर भी है जहाँ पर टिकटें खरीदी जा सकती हैं। शिक्षक के लिए निर्देश। मेले में बच्चे क्या क्या करते हैं, वे किसके साथ जाते हैं, क्या खरीदते हैं और वहाँ कितना खर्च करते हैं, इस विषय में चर्चा करें। मैंने कितना खर्च किया, यहाँ पर लिखा है 10 रुपया और यह है गोल झूले में झूलने के पैसे। यहाँ पर ट्रेन वाले झूले में सफ़र करने के पैसे हैं 20 रुपये और बड़े वाले चक्के झूले में सफ़र करने के लिए या झूलने के लिए लगेंगे 10 और 5 यानी 15 रुपये। यानी 10 रुपये, 20 रुपये और 15 रुपये को जोड़कर कुल खर्च बताना है। 10 रुपये, 20 रुपये और 15 रुपये यानी कुल खर्च होने वाले पैसे हैं 45। रूपल की माँ द्वारा दिए गए पैसे 50, खर्च हुए पैसे 45 यानी 50 घटा 45 यानी 0 को लिखेंगे 10, 5 को लिखेंगे 4, 10 घटा 5 यानी 5, 4 घटा 4 यानी 0 यानी 5 रुपये। रूपल के पास बचे हुए पैसे हैं 5 यानी रूपल के पास 5 रुपये बचेंगे। रूपल की माँ ने उसे दिए थे 50 रुपये, उसने खर्च किए 45 रुपये और 5 रुपये बच गए। आप उत्तर की जांच ऐसे भी कर सकते हैं, 45 रुपये बचे खर्च हुए हैं और 5 रुपये बचे हैं, इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 50 यानी कुल 50 रुपये थे। रूपल की एक मित्र के पास 50 रुपये में से 8 रुपये बचे थे। पता कीजिए उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। यानी रूपल की मित्र के पास 50 रुपये दिए गए थे और उसने 8 रुपये बचा लिए हैं यानी 8 रुपये बचे हैं, यानी कुल पैसे जो खर्च हुए हैं वह हैं 42। यहाँ पर देख सकते हैं रूपल की मित्र सोच रही है मेरे पास 8 रुपये बचे हैं और मैंने 20 रुपये का झूला झूला, कुल 28 रुपये हुए। फिर मैंने 20 रुपये खाने पीने में खर्च किए, कुल हुए 48। मैंने 2 रुपये की टॉफ़ी खाई, कुल हुए 50। मैंने कुल 42 रुपये खर्च किए। देख सकते हैं पहले 20 रुपये झूला झूलने में, 20 रुपये खाने पीने में और 2 रुपये की टॉफ़ी यानी 50। यहाँ पे दोनों तीनों को जोड़ने पर आएगा 42 रुपये और कुल पैसे थे उसके पास 50 यानी 50 घटा 8 42 आएगा, या 42 में 8 जोड़ के देखें तो आपको मिलेगा 50। यदि आपके पिताजी ने आपको मेले देखने के लिए 40 रुपये दिए हों एवं आपके पास 3 रुपये बचे हैं तो पता कीजिए कि आपने कुल कितने रुपये खर्च किए। तो आपको मिले थे 40 रुपये और बचे हैं 3 रुपये यानी आपने खर्च किए हैं 37 रुपये। आप देख सकते हैं उत्तर की जांच ऐसे भी कर सकते हैं। 37 में 3 रुपये जोड़ने पर आएगा 40
यानी आपके पास 40 रुपये थे, 37 रुपये खर्च हुए, 3 रुपये बचे हैं। आओ ढूंढें, टिकट खरीदने के लिए कुल कितने पैसे की आवश्यकता होगी। झूला है ट्रेन वाला, 20 रुपये का टिकट है, 2 टिकटें खरीदी गई हैं यानी 20 और 20 जोड़ने पर 40 रुपये धनराशि लगेगी। इसी प्रकार गोल झूले में का दाम है कि टिकट का दाम है 10 रुपये और 30 रुपये खर्च हो रहे हैं यानी 10, 10 और 10 यानी 3 टिकटें खरीदी गई होंगी। इसी प्रकार चक्के झूले का दाम है 15 रुपये। चक्के झूले में झूलने के लिए खर्च करने पड़ेंगे 15 रुपये और 2 टिकटों के दाम होंगे 15 और 15 को जोड़ेंगे यानी देने पड़ेंगे 30 रुपये। हमने देखा कि रूपल ने अलग अलग मूल्य के नोट एवं सिक्के उपयोग किए हैं। अलग अलग मूल्य के नोट नीचे दिखाए गए हैं। यहाँ पर है 100 रुपये का नोट, यहाँ पर है 200 रुपये का नोट और ये है 500 रुपये का नोट। पता कीजिए कि 500 रुपये के नोट पर 500 कितनी बार लिखा है। तो 500 दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक शब्दों में और एक अंकों में। आप नोट को ध्यान से देखें, नोट पर 500 रुपये शब्दों में भी लिखे हैं और लिखे हैं अंकों में। क 500 रुपये शब्दों में है, तो ये सभी अलग अलग भाषाएं में हैं 500 रुपये और यहाँ पर शब्दों में 500 रुपये, अंग्रेजी में भी है 500 रुपये और यहाँ पर भी है 500 रुपये। तो आप गिनें और लिखें। इसी प्रकार ख 500 रुपये अंकों में है, रिक्त स्थान बार। 500 रुपये यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और भी हो सकते हैं, आप गिनें और लिखें। 500 रुपये के नोट पर कौन सी ऐतिहासिक इमारत का चित्र बना है? क्या आपने इस ऐतिहासिक इमारत को देखा है? तो 500 रुपये के नोट पे है लाल किले का चित्र, जो यहाँ पर भी बनाया गया है। शिक्षक के लिए निर्देश, बच्चों से उनके आसपास लगने वाले मेले पर चर्चा कीजिए, जैसे वे किसके साथ मेले जाते हैं, वे क्या खरीदते हैं, वे कितना खर्च करते हैं। बच्चों से भारतीय मुद्रा एवं उनकी विशेषताओं के विषय में पूछिए। दिव्यांगों के लिए नोट पर दी गई विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, जैसे नोट के किनारे बनी रेखा, नोट पर लिखी संख्याएं आदि। नोट पर कुछ रेखाएं और कुछ उभरी हुई चीज़ें बनी होती हैं, जिसे दिव्यांगजन आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह कितने रुपए का नोट है। तेजल की दादी ने उसे कुछ पुराने सिक्के दिखाए, जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। नीचे ऐसे ही कुछ सिक्के दिखाए गए हैं। यह है 25 पैसे का सिक्का, यह है 50 पैसे का सिक्का, यह है 10 पैसे का सिक्का और यह 20 पैसे का सिक्का। दादी माँ 1 रुपये के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के देती हैं, यानी 50 पैसे, 50 पैसे यानी 100 पैसे, 1 रुपये हुए यानी 50 पैसे और 50 पैसे 1 रुपये होता है। बताइए कि 1 रुपये देने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के देने होंगे। तो 25 और 25, 25 और 25, 25 और 25, 50, 25 और 25, 50। आपने देखा कि 50 50 होते हैं 100, या 25 25 को 4 बार जोड़ें तभी भी आएगा 100। तो यानी 25 25 के आपको 4 सिक्के का चित्र बनाना है। नीचे दिए गए बॉक्स में चित्र बनाइए। यहाँ पर आपको 25 25 पैसे के 4 सिक्के बनाने हैं और इन्हें जोड़कर भी देखना है कि ये 100 पैसे हो रहे हैं या नहीं। ये 100 पैसे होंगे यानी 1 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार 20 पैसे के कितने सिक्के 1 रुपये बनाएंगे? तो इसका जवाब है 5। आप इसे करके देखें। 20 20 को 5 बार लिखकर जोड़ कर देखें
कि आप 100 पा रहे हैं या नहीं। यानी 5 सिक्के से आप 100 पैसे बनाएंगे, यानी 1 रुपये। 20-20 के 5 सिक्के बनाएंगे 1 रुपये। गुब्बारा फोड़ो। मटरू के सामने एक गुब्बारा फोड़ो। खेल आता है। उसे 10 रुपये के लिए 3 अवसर मिलेंगे। आइए देखें कि मटरू कितने रुपए जीतता है। मटरू 10 रुपये देकर 3 बार गुब्बारा फोड़ने का अवसर प्राप्त करता है। यहाँ पर प्राइज मनी लिखा है। गुलाबी गुब्बारे के लिए 1 रुपये, लाल के लिए 2, नीले के लिए 5 रुपये, पीले के लिए 10 रुपये और हरे के लिए 20 रुपये। मटरू को गुब्बारा फोड़ने पर कितने रुपए मिलेंगे? लाल और गुलाबी। तो लाल के लिए है 2 रुपये, गुलाबी के लिए 1 रुपये, यानी 2 और 1 होंगे 3 रुपये, जो यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार यहाँ पर लाल, हरा यानी 20 रुपये और फिर लाल, आप देख सकते हैं 2 रुपये, फिर हरे के लिए 20 रुपये और फिर लाल 2 रुपये, यानी 2, 20 और 2 जोड़कर देखें, 2 और 20 22 और 2 24, यानी मटरू को 24 रुपये मिलेंगे। अगर मटरू 2 आसमानी गुब्बारा यानी 2 आसमानी गुब्बारा या नीला गुब्बारा, 2 नीला गुब्बारा यानी 5 और 5 और 1 गुलाबी गुब्बारा यानी 1 रुपये, यानी 10 और 1 11 रुपये वो पाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर एक हरा गुब्बारा, एक पीला गुब्बारा दिया हुआ है, तो हरे गुब्बारे को के लिए मिलेगा 20 रुपये, पीले के लिए 10 रुपये, यानी कुल मिलेंगे 30 रुपये। देख सकते हैं 20 और 10 30। यदि वह नीचे लिखी धनराशि प्राप्त करना चाहता है तो उसे कौन से गुब्बारे फोड़ने होंगे, उन्हें बनाइए और रंग भरिए। 17 रुपये के लिए 10 यानी पीला, नीला यानी 5 रुपये और 1 लाल यानी 2 रुपये। आप चित्र में देख सकते हैं 17 रुपये के लिए 10, 5 और 2 यानी पीला, नीला और लाल गुब्बारा फोड़ेगा। इसी प्रकार 22 रुपये के लिए वह एक हरा गुब्बारा या और एक लाल गुब्बारा फोड़ लेगा, या चाहे तो वह एक हरा, एक हरा, एक गुलाबी और एक और गुलाबी गुब्बारा फोड़े, तभी उससे मिल जाएंगे 22 रुपये। इसी प्रकार 31 रुपये के लिए हरा, पीला और 1 रुपये पाने के लिए उसे फोड़ना पड़ेगा गुलाबी गुब्बारा। सबसे अधिक पैसे जीतने के लिए आप कौन से 3 गुब्बारे फोड़ेंगे, उनके चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो सबसे अधिक जीतने के लिए अगर एक ही रंग के तीनों गुब्बारे होंगे तो तीनों आप हरा फोड़ने का प्रयास करेंगे, यानी 20 और 20 और 20 आपको मिलेंगे 60 रुपये। जीती गई कुल राशि होगी 60 रुपये। अगर अगर ये गुब्बारे अलग अलग रंग के होंगे तो हरा, पीला और नीला गुब्बारा फोड़ना चाहिए, यानी 20 और 10 30 और 5 35 रुपये। यदि मटरू के पास 4 अवसर हैं तो वह कौन से गुब्बारे फोड़े जिससे उसे अधिक पैसे मिले, उनके चित्र बनाइए और रंग भरिए। यानी मटरू 4 हरे गुब्बारे फोड़ सकता है,
अगर उसे 4 अवसर मिले यानी उसे मिलेगा 20, 20 40, 20 60 और 20 80 यानी जीती गई कुल राशि होगी 80। अगर वह अलग-अलग रंग के गुब्बारे फोड़ेगा तो हरा, पीला, नीला और लाल यानी 20, 10 30, 5 35, 2 37 यानी 37 रुपये। आओ करें। आइए देखें कि हम 66 रुपये किस किस तरह से चुका सकते हैं। 66 रुपये चुकाने के लिए यहाँ पर अलग अलग नोट और सिक्कों के चित्र दिए हुए हैं, जैसे 10 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 5 का एक सिक्का, 1 का एक सिक्का, 20-20 के 3 नोट, 5 का एक सिक्का, 1 का एक सिक्का, 20-20 के 3 सिक्के, 5 का एक सिक्का, 1 का एक सिक्का, 10-10 के 5 नोट, 10 का एक सिक्का और 1 का एक सिक्का, 5 का एक सिक्का, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 2-2 के 2 सिक्के, 1-1 का 2 सिक्का। इसी प्रकार यहाँ पर 20-20, 20 का एक नोट, 20 का एक सिक्का, 10 का एक नोट, 10 का एक सिक्का और 5 का एक सिक्का और 1 का एक सिक्का। इसी प्रकार यहाँ पर 50 का एक नोट, 5-5 के 3 सिक्के और 1 का एक सिक्का और यहाँ पर 10-10 के 4 नोट, एक 20 का नोट, एक 5 का सिक्का, एक 1 का सिक्का। दी गई धनराशि को अलग-अलग नोटों और सिक्कों का उपयोग करके अलग-अलग तरीकों से बनाइए। धनराशि 54, 1 रुपये, 2 रुपये के 2 सिक्के, 10 रुपये के 3, 5, 20 रुपये के 1 सिक्के। 54 बनाने के लिए आप चाहें तो 50 का एक नोट और 1-1 के 4 सिक्के या 20-20 के 2 नोट और 10 का एक नोट, 2-2 के 2 सिक्के या 10-10 के 4 नोट, 5-5 के 2 सिक्के, 2-2 का 2 सिक्का, 1-1 का 2 सिक्का, माफ़ कीजिएगा 2-2 का 1 सिक्का, 2 का 1 सिक्का और 1-1 का 2 सिक्के। इसी प्रकार 85 बनाने के लिए 50 का एक नोट, 20 का एक नोट, 10 का एक नोट और 5 का एक सिक्का या 20-20 के 4 नोट और 5 का एक सिक्का या 50 का एक सिक्का, 10-10 के 3 नोट और 2-2 के 2 सिक्के और 1 का एक सिक्का या 20-20 के 3 नोट और 10-10 के 2 नोट, 5 का एक सिक्का या 10-10 के 8 नोट, 1-1 के 5 सिक्के। आओ खरीदें। यहाँ पर कुछ वस्तुएं लिखी हैं और उनके साथ उनके दाम भी। तो आइए देखते हैं। वस्तु एक कॉपी और एक दही। खरीदने के लिए आवश्यक धन तो 15 और 28 को जोड़ेंगे। आपको लगेंगे कुल 43 रुपये। आपके पास धन है 20 और 10 30 रुपये। 20 10 30 रुपये यानी आपको और 13 रुपये की आवश्यकता होगी। आप इसे घटाकर देख सकते हैं, यानी आवश्यक धन 13। इसी प्रकार संतरे 30 रुपये के और कॉफ़ी 10 रुपये का यानी 40 रुपये आपको खरीदने के लिए आवश्यक है और आपके पास है 50 और
5 ₹55, यानी आपके पास ज़्यादा रुपए हैं, आपके पास पैसे शेष धन यानी बच जाएंगे। 50 घटा 40 यानी 15 रुपये आपके पास बच जाएंगे। इसी प्रकार 20, 20 और 55 रुपये की तीन चीज़ें, 20 रुपये का क्रेयॉन, 20 रुपये की गेंद और 55 रुपये का बॉटल, यानी 20 और 20 और 55। 95 रुपये आपको चाहिए, आपके पास है 20 और 20, 20 और 10, 10 के दो सिक्के यानी 20, आपके पास 40 रुपये हैं, यानी 95 में से आप 40 रुपये ही दे पा रहे हैं। आपको और 55 रुपये की आवश्यकता होगी। आवश्यक धन हो जाएगा 55 रुपये। शिक्षक के लिए निर्देश, कुछ मौखिक प्रश्न भी पूछें, जैसे 40 रुपये में क्या क्या खरीद सकते हैं, इतने रुपए में क्या नहीं खरीद सकते। टॉफ़ी, बिस्किट या सामान खरीदने के उनके अनुभव पर बात कीजिए। आओ करें। 18 धन 32 हो जाएगा 50 रुपये। 18 रुपये और 32 रुपये मिलकर हो जाएंगे 50 रुपये। इसी प्रकार 15 और 27 हो जाएंगे 42 रुपये। इसी प्रकार 47 और 50 हो जाएगा 97 रुपये और 22 और 35 हो जाएंगे 57 रुपये। क्या आपने कभी देखा है कि मूल्य चुकाने के लिए मोबाइल का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, आजकल चीज़ें खातों से खाते ऑनलाइन तरीके से पैसे भी भेजे जाते हैं। नोट और सिक्कों की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बड़ों या शिक्षक से पता कर सकते हैं कि मोबाइल से पैसे कैसे भेजे जाते हैं। जैन ने 35 रुपये पर पेन पर और 40 रुपये कॉपी पर खर्च किए, उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? जयंत ने 25 रुपये पेन पर और 40 रुपये कॉपियों पे, यानी चीज़ों को जोड़ें, उसने कुल 65 रुपये खर्च किए। मीरा के पास 43 रुपये हैं, कनिका के पास मीरा से 14 रुपये अधिक हैं। कनिका के पास कितने रुपए हैं? मीरा के पास पहले 43 रुपये थे, लेकिन कनिका के पास उससे भी ज़्यादा यानी 14 रुपये ज़्यादा हैं। तो कनिका के पास कितने रुपए हैं? इन्हें जोड़ेंगे, 4 और 3 7 और 4 ही 5 यानी 57 रुपये। इसी प्रकार एक ब्रेड के पैकेट की कीमत 30 रुपये है और चॉकलेट की कीमत 60 रुपये है। विवेक को ये वस्तुएं खरीदने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता है? तो 30 रुपये ब्रेड के लिए, चॉकलेट के लिए 60 रुपये, यानी चीज़ों को जोड़ के देखें, विवेक को 90 रुपयों की आवश्यकता है। इसी प्रकार अजय के पास 58 रुपये हैं, उसने बाजार में 48 रुपये खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? तो 58 घटा 48 यानी 10 रुपये बचे हैं। परियोजना कार्य, जब आप माता पिता के साथ बाजार जाएं, तो खरीदी गई वस्तुओं की सूची बनाइए एवं खर्च किए गए पैसों का हिसाब लगाइए। शिक्षक के लिए निर्देश, ऐसे अन्य संदर्भों पर बच्चों से चर्चा कीजिए एवं प्रश्न पूछिए कि वे जोड़ करेंगे या घटाएंगे। चर्चा के माध्यम से बच्चों में धन की बचत करने पर बातचीत कीजिए। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।